हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 8th लेवल की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड देन मैंने बताया कि जो हिस्ट्री है उसमें डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है। तो उसी वीडियो सीरीज़ को आज मैं आगे बढ़ाऊँगी और उसके आगे के टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन मतलब होता है क्लासिफिकेशन। तो ये तो हम जानते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर रहे हैं: एंसाइंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इन 3 पार्ट में हम क्लासिफाइड करते हैं, या जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अब जो एंसाइंट हिस्ट्री है उसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब ये जो क्लासिफिकेशन है एंसाइंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री का, ये कहाँ तक सही है? क्या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? तो चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। British did noteworthy work in deciphering script, identifying archaeological site and reconstructing chronology, yet their classification of Indian history was flawed. क्या है कि जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए हुए थे, जब हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे, तो उस समय उन लोगों ने क्या किया कि जो हिस्ट्री के सोर्स थे, मतलब जो पुरानी साइट थी, आर्कोलॉजिकल साइट्स थी, ठीक है, और स्क्रिप्ट थी, जो लिखित डॉक्यूमेंट उस समय मिले हुए थे, तो ब्रिटिशर्स ने उन पर बहुत वर्क किया, उन पर बहुत विचार किया और अपने अकॉर्डिंग, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग उन आर्कोलॉजिकल को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़कर अपने हिसाब से एक क्रोनोलॉजी बनाई। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, घटनाओं का क्रम, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग आर्कोलॉजिकल स्क्रिप्ट को पढ़कर, ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई करके एक क्रोनोलॉजी बना दी। लेकिन जो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाया, क्रोनोलॉजी बनाई, वो कितनी सही है? क्या वो सही भी है या गलत है, उसमें प्रॉब्लम है? तो चलिए उस पर विचार करते हैं। जेम्स मिल एक अंग्रेज था, ठीक है, और वो कौन था? हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। वो हिस्टोरियन था, मतलब हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता था, और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट था। ठीक है, तो उसने एक बुक जिसका नाम है इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1819 में पब्लिश हुई थी, उसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? हिंदू, जिसका टाइमिंग था सबसे शुरू से फ्रॉम द अर्लीस्ट टू 11th सेंचुरी, ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम फ्रॉम द 11th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड को उसने मुस्लिमों का टाइम पीरियड बता दिया। एंड लास्ट ब्रिटिश फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू ऑनवर्ड, 18th सेंचुरी के बाद का टाइम ब्रिटिश टाइम बता दिया उसने, ब्रिटिश पीरियड बता दिया। तो ये तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन था, क्लासिफिकेशन था। तो अब इस पर अपने अपने हिस्टोरियंस क्या विचार करते हैं? तो जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो इस पीरियडाइजेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं पूरी तरह? सबसे पहले तो आज के हिस्टोरियंस ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों रिजेक्ट किया? तो ये मानते हैं कि जो भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो केवल राजाओं के रिलीजन के बेस पर करना गलत है, क्योंकि
ऐसा तो है नहीं कि जब हिंदू राजा राज करते थे देश पर तो उस समय मुसलमान नहीं रहते थे, या जब मुसलमान राजा राज करते थे देश पर उस समय हिंदू नहीं रहते थे। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जेम्स मिल के क्लासिफिकेशन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना है कि जो पीरियडाइजेशन होता है वो किसी राजा के रिलीजन पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो किस पर आधारित होना चाहिए? तो उनका मानना है कि पीरियडाइजेशन इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंशियल चेंज इन दैम। जो पीरियडाइजेशन है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर और सब्सटेंशियल चेंज पर बेस्ड होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और समय के अनुसार कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करना चाहिए। अब इसके बाद हिस्टोरियंस और क्या विचार करते हैं पीरियडाइजेशन पर, क्लासिफिकेशन पर, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं इवन दो हिस्टोरियंस यूज दिस क्लासिफिकेशन। हाँ, हम आज के समय में पढ़ते हैं इस क्लासिफिकेशन को कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एंसाइंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। तो चलिए मान लिया कि एंसाइंट हिस्ट्री बिल्कुल सही है और मिडेवल हिस्ट्री भी क्लासिफाइड करना बिल्कुल सही है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? In this classification, British period in India as modern is problematic। देखिए, तो जो मॉडर्न पीरियड है, इस पीरियड में ब्रिटिश पीरियड को इंक्लूड करना रॉन्ग है। मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मॉडर्निटी की डेफिनेशन है, आप खुद बताइए कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राज किया, तो भारतीयों की हालत उस समय कैसी थी? कैसा अंग्रेज भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे? बिल्कुल सही नहीं था। क्या समाज में इक्वलिटी थी, समानता थी? नहीं थी। लाइबर्टी थी? नहीं थी। तो जो एक मॉडर्न सोसाइटी होती है, मॉडर्न सोसाइटी में 2 इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ किए जाते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट टर्म बहुत ज़रूरी होते हैं जिनका नाम है लाइबर्टी एंड इक्वलिटी। तो जिस सोसाइटी में यहाँ भी लाइबर्टी एंड इक्वलिटी पाई जाती है वो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी कही जाती है। तो जब हम हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन में 3rd क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, तो उस समय ब्रिटिश पीरियड में तो लाइबर्टी और इक्वलिटी तो थी ही नहीं, इसीलिए ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड करना गलत है। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं। भारतीयों को जब इंग्लिश मीन्स ब्रिटिश हमारे देश में राज कर रहे थे, उस समय जो भारतीय थे, इंडियंस थे, उनको बहुत बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेशन करने पड़े। ठीक है, इसीलिए ये सही नहीं है कि आप ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड कीजिए। इसीलिए जो कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ इतिहासकार हैं, वो अंग्रेज़ों के पीरियड को, ब्रिटिश पीरियड को, जो कि 18th सेंचुरी, क्योंकि 18th सेंचुरी में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश आए थे भारत। ठीक है, तो 18th सेंचुरी टू उससे पहले आए थे, सॉरी, लेकिन फिर भी उन्होंने राज करना शुरू किया 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी टू 1947 एज कॉलोनियल। तो इस टाइम को कॉलोनियल टाइम कहा गया है, उपनिवेशवाद का टाइम कहा गया। अब ये जो कॉलोनियल है ये क्या होता है? ठीक है, कॉलोनियलाइजेशन क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कनेक्टेड रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आगे के कोई भी वीडियो यदि मैं डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन या उसके बारे में कुछ भी अपडेट आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसलिए कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।